क्या आप भी हर रोज शैम्पू और कंडीशनर बदल बदल कर थक चुके हैं और फिर भी बालों में शाइन नहीं है, बाल घने नहीं हो रहे और रोजाना टूट रहे हैं इतने भर भर कर, और फिर भी समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं? तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा तरीका जिससे कंडीशनर को आज के बाद आप बिल्कुल क्रॉस कर देंगे अपनी लाइफ से और आपके बाल हो जाएंगे सिल्की, स्मूथ, घने, शाइनिंग, और आपके बाल भी खुद आपको कहेंगे थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आशा करती हूँ मेरी YouTube की छोटी सी फैमिली खुश है, स्वस्थ है और अपना बहुत सारा ध्यान रख रही है, क्योंकि आजकल मैं आपको अपने आप को हेल्दी रखने के, फिट रखने के बहुत सारे टिप लेकर आ रही हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हफ्ते में 5 से 6 दिन मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लेकर आ रही हूँ। अगर आप हमारी इस YouTube फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं अभी तक, तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसे प्रेस कर दें और आप भी हमारी इस ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर हमारे बालों के इतनी सारी परेशानियां हैं, उसका सिर्फ एक ही हल है। उसके लिए हमें कंडीशनर को बिल्कुल बवाए कर देना है। और आज के वीडियो में अच्छे से मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें कैसे ऑयलिंग करनी चाहिए, कैसे हमें हेड वॉश करना चाहिए कि हमें कंडीशनर की जरूरत कभी ना पड़े, फिर भी हमारे बाल ऐसे लहराएं कि जैसे रेशम, ये रेशमी जुल्फें। जी जी, आपने बिल्कुल सही सुना। तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा और सारे टिप्स को अच्छे से जानिएगा और समझिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक कटोरी के अंदर 2 चम्मच ऑयल और 2 चम्मच पानी लेना है। अब आप कहेंगे कि सबके लिए इतना ही ऑयल बहुत रहेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि हमें जो ऑयलिंग करनी है अपने बालों की रूट्स में करनी है। बालों की रूट्स जो होती हैं, जो स्कैल्प होता है हमारे सर का, वो सबका बराबर होता है, किसी का बड़ा छोटा नहीं होता, माइनर से फर्क हो सकता है कुछ। तो इसलिए हम इतना ही क्वांटिटी में ऑयल लेंगे और उतना ही पानी लेंगे और उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अपने रूट्स में लगा लेंगे, जैसा मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। अच्छे से इसको पूरे रूट्स में, स्कैल्प पर 10 मिनट के लिए मसाज कीजिए। मैं तो आपको कहूंगी कि आप रात को ही अपने बालों में मसाज करके सोइए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे कि आज मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने भी सुबह ही मसाज की है। उसके बाद आप आधा घंटा बालों में अच्छे से बन बना लीजिए, बाल बांध लें, काम वाम कीजिए जो भी आप कर रहे हैं रेगुलरली, और उसके बाद आप हेड वॉश करेंगे। हेड वॉश आपको कैसे करना है ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको डायरेक्ट शावर के नीचे हेड वॉश नहीं करना, क्योंकि उससे हमारा जो है हेयर लॉस और भी ज्यादा होता है। शावर का पूरा प्रेशर हमारी स्कैल्प के ऊपर पड़ रहा होता है और उससे वो हमारे बालों की जड़ें जो पहले से ही इतनी वीक हो चुकी हैं, उनको और न्योता मिलता है, भाई हमें धोया ही क्यों, हमें ऐसे ही रहने देते, हम झड़ जाते। तो इसलिए हमें बैठकर अपने सर को पूरा उल्टा कर लेंगे, क्योंकि सर उल्टा जब हमारा होता है तो हमारा ब्लड जो होता है वो सर की तरफ होता है और उससे ब्लड सर्कुलेशन हमारे सर का बढ़ता है, बालों में जान आती है, बालों में ऑक्सीजन आती है, बालों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से। और आज मैं बकेट में सिर धो रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं देखूं मेरे कितने बाल झड़ रहे हैं। इस तरह से टैप को मैंने टर्न ऑन कर लिया है, हल्का हल्का सा चलाकर उसको, और मैं हेड वॉश कर रही हूँ। आप थोड़ा सा शैम्पू लेंगे, थोड़ा सा, इट मीन्स कि आपको वही 2 चम्मच शैम्पू लेना है। जो भी रेगुलरली शैम्पू आप यूज करते हैं उसको आप 2 चम्मच ले लेंगे और उसको पानी डालकर एक मग के अंदर आप उसकी लेदर बना लेंगे अच्छे से। उसी लेदर को आपको अपने पूरे स्कैल्प पे यूज करना है। उसी स्कैल्प में जो जब लेदर बन जाएगी तो उसके बाद हम उसको बालों की लेंथ के ऊपर लेके आएंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं कि बालों में हमेशा शैम्पू जब हमें करना है तो अच्छे से बाल हमारे पूरे गीले हो जाने चाहिए। गीले बाल जब हमारे हो जाते हैं तो उससे शैम्पू, अब शैम्पू भी आप कहेंगे कि केमिकल बेस्ड, अब हमारे पास रास्ता ही नहीं है। अगर हम कुछ घर में शैम्पू बनाने लगेंगे, उससे लेदर नहीं आएगी और उससे हमें सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगी कि हाँ हमने हेड वॉश कर लिया है। तो सेटिस्फेक्शन के लिए शैम्पू हम यूज करेंगे। कोई भी शैम्पू जो आप रूटीन में हर रोज यूज कर रहे हैं, उसी शैम्पू को आप यूज कर सकते हैं। आप आजकल और भी बहुत तरह के मार्केट में शैम्पू आ रहे हैं जो बिल्कुल केमिकल फ्री भी मिल रहे हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी किसी का भी।
जैसे ही हमने मग के अंदर उसे डाइल्यूट कर लिया तो हमने अपनी स्कैल्प के ऊपर मसाज करनी शुरू कर दी। आप पहली बार में देखेंगे क्योंकि आपने ऑयलिंग की हुई है तो वो सारा ऑयल जो होगा वो हमारा सारा जो है डिस्कार्ड होता चला जाएगा। जो बकेट में आपको नजर आ रहा होगा येलो येलो सा पानी हो चुका है, वो सारा, ये इतनी डस्ट नहीं है मेरे बालों में, मैं डस्ट कभी रहने नहीं देती हूँ। दूसरे दिन तीसरे दिन मैं अपना हेड वॉश कर लेती हूँ। आपने एक बार हेड वॉश कर लिया अच्छे से, आपके बालों का सारा ऑयल जो पहले आपने लगाया हुआ था वो सब आपका निकल गया। उसके बाद आपने हल्का हल्का टॉवेल से अपने बालों को स्क्वीज कर लेना है ताकि पानी ना हो। तब हम बालों में वो बचा हुआ जो ऑयल है हमारे पास वो हम बालों में अप्लाई करेंगे। बालों में कैसे अप्लाई करेंगे ये देखिए। बाद दोबारा से जो हमारे पास ऑयल बच गया था, आपने नोट किया होगा, मैंने हाफ जो ऑयल है पानी मिक्स किया हुआ पहले यूज कर लिया था हेड वॉश करने से, और हाफ में अब यूज कर रही हूँ। आप बोलेंगे ऑयल से क्या होगा, ऑयल से सारे बाल दोबारा ऑयली हो जाएंगे, क्या सुंदर लगेंगे बाल। आप यकीन मानिए सरसों का तेल अपने आप में इतना पोटेंट है, नेचुरल कंडीशनर है और इतने गुण है इसके अंदर, एंटीऑक्सीडेंट है। आप मानते हैं कि पुराने जमाने में हमारी दादी नानी कभी महंगे ऑयल लगाया करती थी? कभी आपने सुना था कि आलमंड ऑयल लगा रही है, ऑलिव ऑयल लगा रही है? ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ मस्टर्ड ऑयल होता था उस टाइम पे, उसी से खाना बना लिया जाता था और उसी से ही अपने बाल धो लिए जाते थे और उनके बाल इतने बढ़िया होते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। उनके बाल 45-50, मेरी मदर के बाल जो है इस एज में आकर व्हाइट होना शुरू हुए हैं जबकि वो 55 प्लस हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि कितनी केयर की होगी उन्होंने। उस टाइम तो घर के इतने काम होते थे कि उनको इतना टाइम ही नहीं होता था कि वो 70 तरह के ड्रामे कर सके या टंटे कर सके, सीधी सी बात है। तो आप मानिए मेरी बात को, सरसों का तेल हमारे बालों को लेंथ देने के लिए, हमारे बालों को घना बनाने के लिए सबसे सस्ता, टिकाऊ, अच्छा इलाज है। और जो मैं आपको ये हेड वॉश करते हुए, हम 2 बार हेड वॉश करेंगे। पहली बार हमने ऐसे उस पानी में धो लिया उसको और उसके बाद हमने हल्का सा शैम्पू लगाया। फिर हम कंडीशनर नहीं यूज करने वाले, उसकी जगह पे हम ये पानी मिला हुआ ऑयल यूज करेंगे और आप देखेंगे कि आपके बाल लहराते हुए बढ़िया बाल आपके हो जाएंगे। ये एक नेचुरल कंडीशनर है, ये बात अपने गांठ बांध लीजिए आप। मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे अपने बालों में पहले हम हल्का हल्का रूट्स में लगाएंगे और फिर पूरी बालों की लेंथ पर और यहाँ ये सारे टिप पर बालों की अच्छे से उसको मसाज करेंगे। हम हल्के हाथों से करनी है, बिल्कुल रगड़ना नहीं है आपको। हल्के हल्के हाथों से इस तरह से सर्कुलर मोशन में आप दोबारा से उसके मसाज करेंगे। ऐसा करने में आपको सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगेगा। अब पूरे बालों में अच्छे से हमने वो ऑयल अप्लाई कर लिया। अब हम अगेन जो बचा हुआ लेदर है उसी से अपने हेड वॉश दोबारा करेंगे। आप मानेंगे नहीं कि हम जब छोटे छोटे थे तो उस टाइम एक केश निखार नाम का साबुन आता था। हमारी मम्मा एवरी संडे हमारा सर उससे धोती थी और बिल्कुल इसी तरह से धोती थी। आप मानिए कि मेरे बालों को इतना लहराता हुआ, और इतने लंबे बाल थे मेरे, वो तो मुझे शादी के बाद हैबिट पड़ गई कि नहीं मुझे बाल छोटे रखने हैं, मुझे बाल छोटे रखने हैं, तो मैंने हेयर कट कराती रही। अदरवाइज मेरे बाल इतने लंबे, घने और सुंदर थे। और उसके बाद टाइम से टाइम मेरे बाल झड़ते भी चले गए क्योंकि मेरे को थायराइड बहुत ज्यादा हो गया था। और इस बारे में मैंने पूरी तरह से ये वीडियो बना रखी है कि कैसे मैंने थायराइड के बाद अपने बालों को, अपनी सेहत को, अपने वजन को, सबको सेट किया है। वो वीडियो मैं आप यहाँ पे डाल दूंगी, आप जरूर देखिएगा, आपको उससे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। बालों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है जैसे कि आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा। धोने के बाद हम एक सॉफ्ट टॉवल से बालों को अच्छे से बांध लेंगे और उसे ऐसे ही रहने देंगे। आप बहुत सारी आंटीज को देखेंगे कि वो बालों को इस तरह से नीचे करती हैं धोने के बाद और टॉवल का बनाती हैं अच्छे से हंटर और उसकी खूब पिटाई करती हैं अपने बालों की। प्लीज मेहरबानी करके ऐसे मत कीजिएगा। बाल बेचारे पहले ही बहुत परेशान हैं, उनकी और कुटाई पिटाई करके उनके ऊपर अत्याचार मत कीजिए। और आप बालों को ऐसा कर सकते हैं कि टॉवल से अच्छे से उनको बांध लीजिए, उनको 15-20 मिनट पानी अच्छे से निचुड़ जाए और फिर उनको आराम से हवा में सूखने दीजिए या हल्की फुल्की धूप में, जैसे सर्दियों में हम सुखाते हैं ऐसे सूखने दीजिए। कोई ड्रायर वगैरह का यूज मत कीजिए। जितना नेचुरल रहेंगे आप उतना ही आपकी बॉडी के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए अच्छा रहेगा।
क्यों इन केमिकल्स के चक्कर में पड़ते हैं आप? बाल स्ट्रेट करने के लिए, बाल घने करने के लिए सब कुछ नेचुरल हमारी किचन के अंदर सब कुछ मौजूद है। आपको किसी महंगे महंगे पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके बालों को डैमेज ही करेंगे। आपके बालों को आप मेरे से लिख के ले लीजिए कि हमारे शरीर के लिए, हमारे बालों के लिए जितनी नेचुरल चीजें अच्छी हैं उससे अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। आशा करती हूँ कि मेरी आज की प्रस्तुति आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। एक बात मैं आपको और बताऊं कि हमारे YouTube की भी 2 फैमिलीज हो चुकी हैं। एक वो फैमिली जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है और वो रूटीन में मेरी सारी वीडियोस देख रहे हैं, और एक वो लोग जो वीडियो सारी देखते हैं, क्योंकि मेरे पास सारी बात पता है कि मेरे व्यूज कितने आ रहे हैं, लेकिन वो लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते चैनल, वो लोग लाइक ही नहीं करते। अरे भाई ऐसा मत करा कीजिए, इतनी मेहनत लगी होती है वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।